और राजधानी देहरादून में सबकी योजना सबका विकास विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की अपील की। सीएम धामी ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को सरकारी नौकरी में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था और इन परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम बनाया। साथ ही युवाओं को स्वरोजगार के लिए कई योजनाएं भी अब शुरू की गई है। एक ही स्थान पर प्रमाण पत्र बनेंगे, एक ही स्थान पर बैंक के लोग आएंगे, वहीं पर उनके फार्मों की स्क्रूटनी होगी। धीरे धीरे हमें सुधार की तरफ जा रहे हैं और हमने मुख्यमंत्री नैनो योजना चलाई। उसके तहत भी हम अधिकांश लोगों को कोशिश करेंगे कि जो लोग रोजगार करना चाहते हैं वो रोजगार से जुड़े, वो मुख्य धारा में आए, अपना स्वरोजगार करें। और पूर्व सीएम हरीश रावत ने हरिद्वार जिले के खानपुर विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा करते हुए जनसभा की और इस दौरान उनकी बेटी अनुपमा रावत भी पदयात्रा में उनके साथ मौजूद रही। बड़ी संख्या में मौजूद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जोरों पर है। वहीं उन्होंने कहा कि परिसंपत्तियों के बंटवारे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार के सामने समर्पण कर दिया है और इस मामले को भी सदन में उठाया जाएगा। जो परिसंपत्तियां हमारी थी उनको मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के हवाले कर दिया, उत्तर प्रदेश के सामने समर्पण कर दिया, वहां के मुख्यमंत्री के सामने समर्पण कर दिया। हम उस सवाल को उठाएंगे, महंगाई के सवाल को उठाएंगे, बेरोजगारी के सवाल को उठाएंगे, जो ठप पड़ा हुआ विकास है उसके सवाल को उठाएंगे। इन सब सवालों पर और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने कहा कि राज्य में पलायन रोकने के लिए वो अपनी योजनाओं को अगले फेज में चलाएंगे। अपना वोट अपना गांव योजना को और बेहतर तरीके से करेंगे और बलूनी ने सभी से अपील की है कि अपने वोट को अपने गांव में बनाएं। जिसे वोट डालने गांव वो जरूर जाएंगे। साथ ही बलूनी ने कहा कि साल में कम से कम एक त्योहार गांव में जाकर मनाएं। न्यूज 18 ने अनिल बलूनी से खास बातचीत की। अभी हमारे साथ हैं बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी जी। सर, आप उत्तराखंड से आते हैं और उत्तराखंड के पहाड़ों से जिस तरह से लगातार पलायन हो रहे हैं, आपने बहुत कोशिश भी की है, आगे क्या योजना है? देखिए, उत्तराखंड में जो पहाड़ी हमारे क्षेत्र हैं उसमें पलायन महामारी की तरह बन गया है और लगातार गांव वीरान हो रहे हैं। लोग बड़ी संख्या में लोगों ने गांव छोड़ दिए और इसको लेकर लगातार हम लोग प्रयास रहते हैं। हमारी सरकार भी पलायन रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी के चलते मैंने कुछ समय पूर्व सभी उत्तराखंड के लोगों से एक आग्रह किया था कि कोई एक त्यौहार अपने गांव में मनाएं और मैंने तय किया था कि इगास के दिन मैं अपने गांव रहूंगा और अपने गांव में जाके मनाऊंगा। मैंने उसको शुरुआत भी किया और इस बार देखने को मिला कि बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोगों ने, उत्तराखंड के अंदर और जो बाहर प्रवासी रहे उन्होंने भी इगास के त्यौहार को एक पहचान दी और बहुत बड़ी संख्या में इगास को मनाया गया। आने वाले दिनों में इसको हम और बढ़ाएंगे और चाहेंगे लोगों से कि अपने गांव जाएं, उन पगडंडियों पे जाएं जहां हमारे पुरखे चले थे। जो सुनसान गांव हो रहे हैं, जो वीरान गांव हो रहे हैं, उनको दोबारा से हरा भरा करें, चहल पहल करें। ऐसा हम लोगों का प्रयास है। इसी के चलते कुछ समय पूर्व मेरा एक और अभियान मैंने शुरू किया था जिसमें कहा था कि अपना वोट अपने गांव जाके अपना वोट बनाइए। तो कभी त्यौहार के बहाने, कभी वोट डालने के बहाने, कभी किसी और बहाने गांव आना जाना शुरू होगा, गांव के साथ लगाव शुरू हो जाएगा और हमारे गांवों के लिए कुछ ना कुछ हम लोग गिलहरी के बराबर का कंट्रीब्यूशन पलायन रोकने में करेंगे। अपना वोट अपने गाँव अभी मैंने शुरू रखा हुआ है। अभी आप लोगों को पता ही कि उत्तराखंड में चुनाव होने जा रहे हैं। 30 नवंबर तक चुनाव आयोग जो है वो नए वोट बनाने का काम कर रहा है। तो मैंने आग्रह किया है अपने सभी साथियों से, अपने बंधुओं से, अपने उत्तराखंड के लोगों से कि वे कृपया अपना गांव, अपना जो वोट अपने गांव में बनाए। मैंने अपना जो वोट मेरा कोटद्वार शहर में था, मैंने अपने पैतृक गांव में कर दिया है और मैं सब लोगों से आग्रह कर रहा हूं और आने वाले समय में अपने गांव के साथ, एक गांव के लोगों के साथ एक बैठक करने जा रहा हूं कि वह सब लोग भी फॉर्म 6 भर के अपना वोट अपने गाँव में बनाए और वोट डालने गाँव जाएंगे। बड़े नाम हैं, हमने NSC डोभाल साहब हैं, CDS बिपिन रावत जी हैं, प्रसून जोशी जी हैं। मैं सब तमाम लोगों से मिला था, मैंने इस कंसेप्ट के बारे में बताया था। मैं फिर आने वाले समय में अब उत्तराखंड के जितने ही प्रबुद्धजन हैं, जितने हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं, उन सबसे आने वाले 5-7 दिनों के अंदर बातचीत करूंगा, क्योंकि वो सब करेंगे तो बाकी लोग भी उनको फॉलो करेंगे। तो आने वाले एक हफ्ते के अंदर मैं सभी जो प्रमुख लोग हैं उत्तराखंड के, उनसे ज़रूर आग्रह करूंगा कि वे अपना वोट अपने गाँव बनाएं और इस मुहिम को सफल बनाएं।
कैमरामैन प्रकाश के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, दिल्ली। और उत्तर प्रदेश